अनुराग फिर रेस्टोरेंट में? क्या हुआ, अब क्यों परेशान है? यार शायद मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं, जॉब से निकाल रहे हैं। तो आखिरकार कंपनी को पता चल गया तेरी एक्चुअल वैल्यू का। अबे तो परेशान क्यों है? तो क्या डांस करूं, गाने गाऊं? हो मेरी जॉब जाने वाली है, मेरी जॉब जाने वाली है। कुछ बातों का ध्यान रख, नहीं जाएगी जॉब। पहला, कुछ ऐसा कर जो सिर्फ तू कर सकता है, कोई और नहीं। बॉस को टोटली अपने पर डिपेंडेंट कर दे। समझ, एक ट्रैवलर एक रेगिस्तान से जा रहा था। उसके पास 2 ऊंट थे, सामान था ढेर सारा। 1 महीने का सफर था। पहले ही दिन उसने देखा एक ऊंट तेज चल रहा है और दूसरा ढीला, तेरी तरह। उसने धीरे चलने वाले ऊंट से सामान उठाया और तेज चलने वाले पर रख दिया। मगर तेज चलने वाला ऊंट अभी भी तेज और धीरे चलने वाला अभी भी धीरे। उसने और सामान शिफ्ट कर दिया और शाम तक धीरे धीरे सारा का सारा सामान उसने तेज चलने वाले ऊंट पर रख दिया। मगर तेज चलने वाला अभी भी तेज और धीरे चलने वाला अभी भी धीरे। रात होने पर जब रेगिस्तान में तीनों ने पड़ाव डाला तो धीरे चलने वाले ऊंट ने तेज चलने वाले को बोला, देखा तू मेहनत कर रहा है, ऐश मैं कर रहा हूं, कर ले और मेहनत। जबकि वो ट्रैवलर सोच रहा था, अरे ले मुझसे तो गलती हो गई, मैं कंबल लाना तो भूल ही गया। और दूसरा, 2 ऊंटों की जरूरत नहीं मुझे, काम तो मेरा एक ही से चल सकता है। तो क्यों ना मैं धीरे चलने वाले ऊंट को मार दूं और उसकी खाल से मैं कंबल बना लूं और फिर मेरा खाना पानी दोनों बच जाएगा। तो ट्रैवलर उठा और उसने धीरे से चलने वाले ऊंट को मार दिया। अब अगले दिन से तेज चलने वाले ऊंट की ऐश हो गई। कोई कंपटीशन नहीं था। वो जब खाना मांगता उसे खाना मिलता, पानी मांगता पानी मिलता, रेस्ट के लिए बैठता ट्रैवलर को भी बैठना पड़ता। कहानी खत्म। क्या सीखा घनचक्कर? बॉस को टोटली अपने पर डिपेंडेंट कर दो कि उसको तेरे अलावा कुछ और दिखाई ना दे उस काम को करने के लिए। फिर वो तुझे क्यों निकालेगा? लेकिन इस सजेशन का तूने दुरुपयोग नहीं करना, कोई ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं करनी। और ऐसा भी ना हो कि पता चले भाई साहब ने इस कहानी से इंस्पायर होकर सामान ही ढोने का काम शुरू कर दिया है ऑफिस में, नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे। एक कुली ये बैग कार में रख देना, एक कुली मेरी कार में से मेरा सामान उठा लेना, कितना मजा आएगा। सफेद दाढ़ी वाला कुली। हो गई तेरी बकबक। दूसरा सुन, कुछ ऐसा कर जिससे कंपनी को फायदा हो, या कुछ ऐसा जो तुझे डिफरेंट कर दे औरों से। क्या करूं, एग्जाम्पल से बता। एचआर को बोल कि तुझे किसी डिफरेंट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दे, या फिर मॉर्निंग शिफ्ट में है तो इवनिंग में डाल दे, इवनिंग में है तो नाइट शिफ्ट में डाल दे, या फिर किसी और ब्रांच में ट्रांसफर कर दे। कंपनी का फायदा, तेरा भी फायदा। तेरा फायदा, अब तू सारा दिन ऑफिस में सो सकता है, बातें कर सकता है, हेड ऑफिस को पता ही नहीं चलेगा। तीसरा, अपने संबंधों को बढ़िया कर। अपने सुपरवाइजर से, बॉस से, कोवर्कर से किसी तरह की कोई दुश्मनी मत ले, कोई बुराई नहीं करनी किसी की। हर एक की तारीफ कर, हर एक से मुस्कुरा के बोल, दोस्त बना, दुश्मन नहीं। फिर देख तू टीम प्लेयर बनेगा। बातें करते करते काम करने का मजा ही कुछ और होता है। और फिर तेरे कुलीग्स का भी फायदा हो जाएगा, एंटरटेनमेंट के लिए जोकर मिल जाएगा। चौथा, कभी कभी घर जल्दी जा, कभी कभी लेट आ, कभी कभी लंच आधे घंटे की जगह 35-40 मिनट का कर ले, कभी कभी पर्सनल व्हाट्सएप देख ले। लेकिन गधे, ये तूने कभी कभी, एक बार महीनों में, हर रोज नहीं। फायदे की बात को देखकर कैसे उछल रहा था। अपने काम को लेके 100% नहीं 200% ऑनेस्ट हो जा। अगर कंपनी से निकाला जाता है तो उन्हीं लोगों को निकाला जाता है जो निकम्मे होते हैं तेरी तरह। ज्यादा छुट्टियां करते हैं, जल्दी जाते हैं, देर से आते हैं, कम डेडिकेशन होती है। जो एम्प्लॉइज प्रोडक्टिव होगा, काम करेगा, उसको कोई क्यों निकालेगा गधे? अपने काम को टाइम से पहले खत्म कर। अपने बॉस की गुड बुक्स में आ जा। ओए, बॉस की गुड बुक्स का मतलब पता है ना? पता लगे भाई साहब बॉस के कमरे में पड़ी बुक्स में जाके छिप गए, तेरा भरोसा भी नहीं है। इतना बेवकूफ समझा है क्या? तो कितना बेवकूफ है तू? चल तूने माना तो कि तू बेवकूफ है। 5वां सुन ले, नहीं तो नौकरी जाएगी। अपनी अटेंडेंस रिकॉर्ड को अच्छा रख। ऑफिस से छुट्टी नहीं मारनी। सिक लीव्स को कम से कम यूज करना है। अगर साल में मान ले तुझे 6 सिक लीव मिलती हैं तो 1 को यूज कर, 2 को कर, ज्यादा 3 को कर ले। 6 की 6 यूज करने की क्या जरूरत है गधे? और अगर छुट्टी चाहिए भी तो पहले, बहुत पहले मैनेजर को बता, एचआर को बता। अपना रिकॉर्ड अच्छा रख। अच्छे रिकॉर्ड का मतलब तो जानता है ना? जैसे घर पर तू चाहे कुछ भी हो जाए, टाइम पे पहुंचता है ना, झाड़ू पोछा लगाता है ना, भाभी जी के सामने ऊंची आवाज में नहीं बात करता ना, तो भाभी जी के सामने तेरा अच्छा रिकॉर्ड है। बस डिट्टो यही करना है ऑफिस में भी। देख क्या सही एग्जाम्पल दिया है, सब समझ गया। छठा सुन ले, अपनी जॉब को और सिमेंटेड करने के लिए सबके काम आ। अपनी हेल्प दे बॉस को, कुलीग्स को, सबॉर्डिनेट्स को, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है तो आगे बढ़कर ले। एम्प्लॉयर्स को, मालिक को ऐसे एम्प्लॉयज ज्यादा अच्छे लगते हैं जो एडिशनल काम करने को हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसे तो सब अपना काम मुझसे कराएंगे, मैं तो बेवकूफ बन के रह जाऊंगा। तो तू और है क्या? सुन ध्यान से अपना 7वां लेसन, ना करना सीख। लर्न टू से नो।
तुझे कहा मैंने हर एक के काम आ, ऊपर वालों के, नीचे वाले के, साथ वाले के, मगर ये भी देख कि किस किस के लिए कितना काम करना है, कब कब हाँ करना है, कब कब ना करना है। को वर्कर्स के लिए काम कर, मगर बॉस के लिए ज्यादा। बॉस बॉस होता है, बॉस को तो ना कह ही नहीं सकता। इसका कोई फिक्स रूल नहीं है। अपनी बुद्धि लगा। ये जो तेरा खोपड़ा है ना, इसके अंदर जो 1.25 किलो का भेजा है, जिसको तूने कभी यूज नहीं किया, एकदम साफ सुथरा पड़ा है, नया नौकरा, उसको यूज कर गधे। 8वां सुन, कंपनी का कोई ना कोई फायदा करवा, कॉस्ट कटिंग करवा या सेल्स को इंक्रीज करने में कंपनी की हेल्प कर। ओवर टाइम लगा, घर पर आकर एक्स्ट्रा टाइम दे, कुछ ना कुछ कंपनी को एक्स्ट्रा दे। 8 घंटे काम करने वाले दिन गए, 9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, कुछ भी कर। या तो अपना एक्स्ट्रा टाइम दे, या कॉस्ट कटिंग करवा, या सेल्स को बढ़ाने में हेल्प कर। मैं सेल्स का आदमी थोड़ी हूं, मैं क्या करूं? यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ एक्स्ट्रा कर, कुछ सोच, क्या एक्स्ट्रा करूं, क्या एक्स्ट्रा करूं। नहीं तो तैयार रहे, एक दिन एक खूबसूरत सी मेल आएगी जिसमें सिर्फ 3 शब्द लिखे होंगे। लिखा होगा बड़ा बड़ा, यू आर फायर्ड। डांस करियो फिर। मैं सेल्स का आदमी नहीं हूं, मैं क्या करूं, मैं सेल्स का आदमी नहीं हूं, मैं क्या करूं। 9वां सुन ले, जब बॉस को, ओनर को, कंपनी को किसी भी अनएक्सपेक्टेड जगह पर तेरी जरूरत हो तो कंपनी के काम आ। जैसे कोई अचानक तेरा कोई सबॉर्डिनेट या तेरा कोई कुलीग लीव लेता है तो उसको कवर अप करने के लिए उसका काम ले ले, या फिर वीकेंड में ऑफिस आ जा। किसी भी तरह के क्राइसिस में आगे बढ़कर काम आ, ना कि साइड में खड़े होकर तमाशा देखना। कितनी भी मुश्किल आए ऑफिस में, हमेशा पॉजिटिव रहे, खुश रहे। इतना अच्छा बना अपना आज की बीते हुए दिन को जलन हो जाए आज से। यार कितना अच्छा दिन जा रहा है इसका आज। मेरे खुश रहने से, पॉजिटिव रहने से कंपनी को फायदा। पॉजिटिव रहने वाले इंसान को कोई नहीं निकालता, चाहे वो कितना भी बड़ा गधा क्यों ना हो। मुझे मालूम है ये टिप तुझे सबसे अच्छी लगी होगी। लास्ट बता रहा हूं, ध्यान से सुन ले। अगर तुझे यहां से कोई निकालता है तो अगली कंपनी में ज्वाइन करते हुए उनके सामने शर्त रख कि नोटिस पीरियड कम से कम 3 महीने का हो। 3 महीने का? वो किस लिए गधे? वो इसलिए कि कंपनी को कम शॉर्ट पीरियड वाले लोगों को निकालना सस्ता पड़ता है। इसलिए कंपनी सबसे पहले उसी को निकालती है जिसका नोटिस पीरियड सबसे शॉर्ट होता है। तो तू 3 महीने का ट्राई करना। ज्वाइनिंग के वक्त एचआर हर बात को सुनता है, बाद में तो तुझे झुकना पड़ेगा। जो कुछ मनवाना है ज्वाइनिंग के वक्त में मनवा ले, नेगोशिएट कर, बाद में नहीं। सब मान जाएंगे, शॉफर ड्रिवन BMW मांग लूं, तेरा कुछ नहीं हो सकता। तेरा तो भगवान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये ऊपर आके नौटंकी करेगा। खबरदार जो इसको कोई लेके ऊपर आया तो इसको नीचे ही रहने दो। आगे मेरे दोस्तों, आपको ये डबल रोल कैसा लगा? विजिबल इनविजिबल, दो अनुराग, एक समझदार और एक बेवकूफ। हाँ, एक समझदार और एक बेवकूफ। नीचे कमेंट करके बताइए। सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चाहते हैं ऐसे और कंटेंट आपको मिलता रहे। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। गुड नाइट।